सबसे पहले हम लोग डिजीज़ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की बात करते हैं। कोरोना के बारे में कैसे प्रॉपर यूज़ ऑफ मास्क होना चाहिए, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश होना चाहिए, एक डिस्टेंसिंग सोशल हेल्थ पे मेंटेन होना चाहिए। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका ध्यान देते हैं। ये तो अभी कुछ महीनों से हुआ, उसके अलावा भी काफ़ी सारा प्रिवेंशन का मामला होता है। एक अभी रोटरी ने प्रोजेक्ट पॉजिटिव हेल्थ की बात की है, जिसमें हम लोग पेशेंट का या किसी भी आम आदमी का ब्लड शुगर, हाइट, वेट और बीपी का मेजरमेंट करते हैं। उसमें देखते हैं कि नॉर्मल से अगर ज़्यादा है तो उनको बताया जाता है कि भाई आप अपने फैमिली फिजिशियन या जिनसे आप दिखाते हैं उनसे जाके कंसल्ट करिए, आपका ये प्रॉब्लम है, जिससे हमारा हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी ये सब का स्क्रीनिंग हो जाता है। अभी क्रोनिक डिजीज़ की अगर बात करें तो इंडिया जो है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी का एक अच्छा खासा कैपिटल बनते जा रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस आर फाउंड हियर नाउअडेज। तो स्क्रीनिंग करना और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना मतलब अभी का नीड बन गया है। उसके अलावा रेटिना क्लिनिक चलता है, जो एक रोटरी आम्रपल्ली का परमानेंट प्रोजेक्ट है। डॉक्टर शलभ सिन्हा एंड डॉक्टर पल्लवी मिल के नयनदीप हॉस्पिटल में जो पुअर फेलो हैं उसके लिए फ्री का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और अदरवाइज़ ये सर्विस है जिसमें स्क्रीनिंग प्लस ट्रीटमेंट दोनों होता है। प्रीमेच्योर बेबी के लिए प्लस जो डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन वाले लोग हैं उनका भी रेटिनोपैथी होता है, उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की व्यवस्था वहाँ पे है। अब अगर हम बात करें मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ का, तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। रोटरी भी इस पे ध्यान देती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ पे काफ़ी कुछ प्रोग्राम होते रहता है। जैसा कि हम मदर की बात अगर करें तो एनीमिया बहुत ही कॉमन है। इसका प्रिवेंशन करना मीन्स प्रॉपर डाइट, आयरन एंड फोलिक एसिड का टैबलेट लेना बहुत ज़रूरी होता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, और इवन आफ्टर डिलीवरी ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड आयरन कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर एएनसी होना चाहिए जिसमें उनका बीपी, शुगर, यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन ये सब हो। फैमिली प्लानिंग जो है उसका टेम्पररी एंड परमानेंट मेथड्स का यूज करके टू ब्रिंग डाउन द फर्टिलिटी रेट एंड पॉपुलेशन को मिनिमाइज किया जा सकता है। फॉर चाइल्ड ब्रेस्ट फीडिंग, प्रॉपर टेम्परेचर जस्ट आफ्टर डिलीवरी, वैक्सीनेशन, malnutrition का प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट लाइक होम मेड इजीली अवेलेबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल फूड लेना ज़रूरी होता है, जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं malnutrition का। डी एडिक्शन इन स्कूल्स फ्रॉम ड्रग्स, सब्सटेंस अब्यूज़, अल्कोहल, डिजिटल मीडिया डी एडिक्शन प्रोग्राम ये सब चलाने की ज़रूरत है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट को कमाना है, जिसमें कि रोटरी का काम हो रहा है, और स्कूल में एडमिशन रेट को भी बढ़ाना है। अब एनवायरमेंटल सपोर्ट की बात हो तो अभी रोटरी 1.2 मिलियन ट्रीज प्लांटेशन की बात सोच रही है। पूरे दुनिया में 1.2 मिलियन लोग हैं, यानी 12 लाख। हर लोग के तरफ से एक प्लांट का लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट 3250 के द्वारा शुरू किया गया है, जो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। सारे नर्सिंग होम्स एंड जो भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं उसमें ईटीपी प्लांट और एसटीपी प्लांट लगाने की बात है, जिसमें ईटीपी लग चुका है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में। कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो सिलाई मशीन का व्यवस्था करना या कंप्यूटर स्किल देना। अभी अपोलो के साथ टैग होके अपोलो मेड स्किल से पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जो पटना, धनबाद और मुजफ्फरपुर में, जिसमें अभी हम लोग 10-10 कैंडिडेट्स दिए हैं, जिनका कि अभी ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ है, और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में उनका ट्रेनिंग होगा, जिससे कि वो सोशल प्रोडक्टिविटी को अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। स्पोकन इंग्लिश का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि जो लोग नहीं बोल पाते हैं उनके लिए प्रयास किया जाएगा, जिससे उनका जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। रही बात बेसिक एजुकेशन लिटरेसी का, तो एडल्ट लिटरेसी भी इम्पॉर्टेंट है। किसी भी आदमी को बेसिक लिटरेसी होना चाहिए। अभी मैं गया था कुछ 2 साल पहले कोयम्बटूर में, वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में,
कई सारी जगहों पे सिर्फ तमिल में लिखा हुआ था, जहाँ इंग्लिश भी नहीं था लिखा हुआ, तो इट वाज रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या लिखा हुआ है। बोल के पूछना तो और कठिन था, बिकॉज़ सारे स्टाफ तो समझ नहीं पाते हैं उतना अच्छे से इंग्लिश। तो ये सब बात है, बेसिक एजुकेशन इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, बहुत ज़रूरी होता है। और स्कूल इनरोलमेंट को बढ़ाते हुए ड्रॉप आउट रेट को काफ़ी मिनिमाइज करने की ज़रूरत है। रही बात पीस बिल्डिंग एंड कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का, तो ये नेसेसरी नहीं है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे इंडो चाइना और इंडो पाकिस्तान और यूएस चाइना का क्या रिलेशन चल रहा है उस पर ही सिर्फ सोचें। उसके लिए तो जो टॉप लीडर्स हैं गवर्नमेंट के या रोटरी के, वो लोग बात करेंगे। बट कन्फ्लिक्ट की बात जहाँ तक है, तो हम लोग को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि हम जो सोचते हैं और जो बोलते हैं, जो करते हैं, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। अगर उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे स्ट्रेस लेवल को काफ़ी बढ़ाता है और उससे काफ़ी प्रॉब्लम होता है। इसलिए पीस बिल्डिंग प्रोसेस अपने आप पे शुरू करने की ज़रूरत है, फिर अपने घर में अपने स्पाउस, किड्स, पेरेंट्स के साथ, फिर सोसाइटी में, और फिर वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे बात जाती है। अब ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं एक शेखर मेहता, जो हमारे आरआई प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं नेक्स्ट ईयर के, उनका एक कोटेशन है जो मुझे बहुत पसंद आया है, जिसको मैं यहाँ पे बोलूँगा कि सर्विस इज़ द रेंट वी पे फॉर वी स्टे ऑन दिस प्लानट द अर्थ। Service is rent that we pay for the space that we occupy on this earth. Thank you.